जाता सवाल। खोटा भाषा उद्भव पर गढ़िया विचार दाय। क्लियर हुआ? बलर जो लाइट बोले कैमरा का कोई दिन कपड़ा कैमरा सुधी का इसे अब ठीक है? अब ठीक है? उसको लाइट को ऑफ करो। अब वो लाइट को ऑफ करो। अब बताइए। अब हो गया ठीक था। ओके ओके, चले आगे हम लोग। तो खोटा भाषा का उद्भव पर गढ़िया विचार था। पहला प्रश्न ये बनता है। अब ठीक है ना? ओके। किसी को बोलते हैं अथवा में, अगर देखेंगे अभी इस टॉपिक को हम लोग देख रहे हैं सिर्फ उद्भव पर, विकास की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। अथवा में अगर इस तरह का हो तो क्या आप सवाल बन सकता है? खोटा भाषा जन्म कथा पर भिन्न भिन्न विद्वान के विचार प्रस्तुत करा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है खोटा भाषा कौन कौन सिद्धांत है? सब बा बा करके लिखा हुआ है, यहां लिखे ना बा। पहला सवाल है खोटा भाषा के उद्भव पर गढ़िया विचार दाय। अथवा उसी प्रश्न को कैसे पूछ सकता है? खोटा भाषा के जन्म कथा पर भिन्न भिन्न विद्वान के विचार प्रस्तुत करा। बा बा मतलब अथवा खोटा भाषा के उद्भव के कौन कौन सिद्धांत है?
दूसरा लाइट से ये भेलो प्रश्न है ना। ये रकम अगर सवाल आरो रकम सवाल बनो है, लेकिन अखन वो बादें जब ये टॉपिक कंप्लीट होता तबे ओकरा जो है बताइबो कि और सवाल की रकम होता है। लेकिन ये मोटा मोटी ये सवाल जो है अभी 3 गो सवाल यहाँ लिखा है। अब बात है कि खोट्ठा भाषक अभी एक जवाब पर जाएगा। ठीक है, ये जवाब ये होता जवाब। हम लोग जैसे सवाल प्रश्न को यहाँ खोट्ठा में सवाल को बोलते हैं, सवाल बोलते हैं, और उसका जवाब होता है ना, सवाल जवाब। पहला टॉपिक रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कौनों 5 सवाल एक जवाब दा, है ना। पहला जो टॉपिक रहता है, पहला और छठा, उसमें रहता है कि 7 प्रश्न रहते हैं। 7 प्रश्न में से उसमें 5 प्रश्न करने होते हैं। तो उसमें लिखा रहता है कि कौनों 5 सवाल एक जवाब दाए। तो सवाल और जवाब, यहां पर बोलेंगे प्रश्न को उत्तर, हिंदी में बोलते हैं प्रश्न और उत्तर, लेकिन खोट्ठा में बोलेंगे सवाल जवाब। चाहे लिखेगा पैत सवाले के जवाब दा, मतलब प्रत्येक सवाल का, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर प्रश्न रहेगा पैत प्रत्येक सवाल का, प्रश्न का जवाब दे। तो यहां पर यह प्रश्न है खोट्ठा भाषा के उद्भव के कौन कौन सिद्धांत हैं, और अथवा तो खोट्ठा भाषा के जन्म कथा पर भिन्न भिन्न विद्वान के की मत है, विचार है, सिद्धांत है, उग्र है। तो अगर खोट्ठा भाषा के जन्म के कथा कहानी, खोट्ठा भाषा के उद्भव के सिद्धांत, खोट्ठा भाषा के उद्भव के नियम के बात करल जाए तो कोनो एक मत न है ना। अभी बात कर जाए कि पहला सवाल हमने कर ले ली कि खोट्ठा जो है वो झारखंडी भाषा है, झारखंड के भाषा है, झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है। पहला जो लिखे सोबले बोड़ भाषा है। पहले हम लोग लिखे थे क्या कि झारखंड के सोबले बोड़ भाषा खोट्ठा है ना। पहला टॉपिक लिखे थे, ये पहला दिन हम लोग देखते थे क्या है, झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है खोट्ठा। अब कैसे है, वो कैसे है तो दे। दूसरा बोले थे कि क्या, इसको हम रटा देंगे आप लोग को, झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है खोट्ठा, या खोट्ठा झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है। चाहे तो संज्ञा के बात कर, संज्ञा खोट्ठा बिन से संज्ञा में तो सबले पहले खोट्ठा को लावे, चाहे झारखंड में लाए। संज्ञा झारखंड में ला सकते हैं, झारखंड शब्द को झारखंड बोले ना, झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा खोट्ठा है, या खोट्ठा झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है। तो उलट पलट चला है खोट्ठा में, तो सोबले बोड़ भाषा है। पहला लाइन हम ये थे, अगर बात बताइए रही कि खोट्ठा झारखंड क्या है, सदानी भाषा है। क्या बताए थे, सदानी भाषा है। आज रिपीट है, थोड़ा सा हम बता दें, सदानी भाषा है। ठीक है, क्या है, खोट्ठा एक सदानी भाषा है। झारखंड में खोट्ठा एक सदानी भाषा है। खोट्ठा क्या है, एक क्षेत्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है। खोट्ठा एक क्षेत्रीय भाषा है। खोट्ठा एक मातृभाषा है। क्या है, मातृभाषा है। खोट्ठा एक माइक्रोवा भाषा है। खोट्ठा एक माइक्रोवा भाषा है, माइक्रोवा भाषा है। ठीक है, खोट्ठा एक संपर्क भाषा है, लिंगुआ फ्रैंका है, लिंगुआ फ्रैंका है, संपर्क भाषा है। ठीक है, जोरनार भाषा है। खोट्ठा एक द्वितीय राजभाषा है, द्वितीय राजभाषा है। इतना चीज हमने जान गिरा है ना, द्वितीय राजभाषा है, इतना चीज। ठीक है, आज हम पहला बात करब कि खोट्ठा झारखंडे के सोबले बोड़ भाषा है। खोट्ठा झारखंडे के एगो सदानी भाषा है। खोट्ठा झारखंडे के एगो क्षेत्रीय भाषा है। खोट्ठा झारखंडे के मातृभाषा है। खोट्ठा झारखंडे के माइक्रोवा भाषा है। खोट्ठा झारखंडे के संपर्क भाषा है। खोट्ठा झारखंडे के द्वितीय राजभाषा है। इतना चीज
एखन तक हमने देखला है। अब हम फिर बात करब, अभी टॉपिक में ना, अभी हम पहला लाइन पर चर्चा कर रहे है ना। झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। कैसे, क्यों? बोले कि ई टॉपिक जो है, पहला जो खंड का है वो क्या है? विज्ञान है। खोरठा क्या है? खोरठा भाषा है, लेकिन ये क्या है? भाषा विज्ञान है, लिंग्विस्टिक है। तो भाषा विज्ञान क्या है, क्यों है, कैसे है, काहे है, तो ये देखेंगे। ये सोबले बोड़ भाषा है, तो इसको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग बताए थे कैसे प्रूफ होगा। तो हम बताए थे कि ये खोरठा झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है। यदि बड़ा साबित करना है, विशाल भाषा है, तो विशाल भाषा है, तो हम बताए थे क्या? सबसे पहला चीज परमंडल को आधार माने थे, है ना। क्या माने थे? परमंडल को। झारखंड में कितना परमंडल है? 5 परमंडल। 5 में से कहता है कि 3 परमंडल के भाषा खोरठा है। 3 परमंडल कौन कौन? उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना। ठीक है, ये है उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना। तो ये 5 में से 3 में है, तो सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। प्रूफ। दूसरा, जिला 24 जिला में 15 जिला में बताया कि 24 में से 15 से 16 जिला के भाषा खोरठा है। मतलब सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। परमंडल के आधारे सोबले बोड़ भाषा खोरठा है, जिला के आधारे सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। अब यदि बात करल जाए तनी आबादी के, है ना, आबादी पर बात करल जाए तो झारखंड के आबादी कितना है? 3 करोड़ 29। इसमें कहता है कि 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ से बेसी लौकिक मातृभाषा माइक्रोवा भाषा रूपे खोरठा के जानल जाए है। ठीक है, तो यदि झारखंड के नजरिए देखल जाए, झारखंड में आबादी है 3.29, तो इतना में से आधा से बेसी तो खोरठा बोलवैया है। मैंने सोबले ज्यादा खोरठा बोलवैया है, तो झारखंड के सोबले बोड़ भाषा खोरठा आ गए। ठीक है, अब क्षेत्रफल के बात करल जाए, क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए, तो क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए तो क्षेत्रफल जो है 79714 वर्ग किलोमीटर। अगर हम मानल जाए कि मोटा मोटी लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर है। हालांकि एक में तो एक में कहल जाए कि खोरठा जो है वो भिन्न भिन्न विद्वान के अलग अलग मत है, तो 31 से 36,000 वर्ग किलोमीटर खोरठा के मानल जाए। अब ई बात हम नहीं बोली, ई बात जो है तोहनी भी बोल सको है, सब बोल सको है कि परमंडल के आधारे, जिला के आधारे, आबादी के आधार में, क्षेत्रफल के आधारे देखल जाए तो खोरठा झारखंड के सोबले बोड़ भाषा है। ये जो है परिचय है, ये क्या है? परिचय हुआ। ठीक है, झारखंड कहते खोरठा झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा है। झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। ठीक है, परमंडल के आधारे देखल जाए तो 5 परमंडल में से 3 परमंडल मैंने मतलब कि उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और संथाल परगना के 24 जिला के मध्य 15 से 16 जिला के भाषा रूपे खोरठा जानल जाए, पहचानल जाए हुए। अगर आबादी के आधार पर देखल जाए तो झारखंड राज्य 1.5 करोड़ से बेसी लोग के माइक्रोवा भाषा मातृभाषा के रूप में आज खोरठा खड़ा है, डंडाइल है हुए। क्षेत्रफल में देखल जाए तो एक क्षेत्रफल 31 से 36,000 वर्ग किलोमीटर फैलल है। मैंने मतलब कि झारखंड एक सोबले बोड़ भाषा खोरठा है। ये इंट्रोडक्शन, परिचय, यही चीज है। तो इटा के लिखल जाए पहले, है ना, कि तो बुझे बात रही तो बुझ लेला, अब लिखे बात है तो लिखे परसों। अब जवाब कैसे लिखल जाए? ये जो है खोरठा भाषा के उद्भव के अगर देखल जाए कि अगर इसका कैसे है, तो खोरठा भाषा का पहले हम लोग इसमें पार्ट में देखते हैं कि 2 चीज है। खोरठा भाषा क्या है, कहाँ है, क्यों है, कैसा है।
तो ये परिचय हुआ, है ना। पहला बात होता है परिचय। जब भी जवाब लिखते हैं तो पहले हम लोग परिचय के रूप में देते हैं, ठीक है। पहला है परिचय, उसके बाद कहता है कि कौन कौन सिद्धांत है, उसके बाद हम लोग चलेंगे सिद्धांत। इसका अगर प्रश्न को बांटेंगे तो सिद्धांत, तो ये परिचय पार्ट पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग सिद्धांत के पार्ट को देखेंगे, है ना। दो पार्ट होता है इसमें, प्रश्न के दो पार्ट हैं, और लास्ट में हम लोग देखेंगे निष्कर्ष। पहला जो लाइन है, पहला लाइन है, पहला पंक्ति है, पहला वाक्य है, जो हम पहले से बता रहे हैं, पहला क्लास से ही बोल रहे हैं। ये हर आप जितने भी हैं पढ़ रहे हैं सभी के मुंह में एक लाइन आना चाहिए। पी खोरठा भाषा झारखंडी सोगले बोल भाषा है। खोरठा जवाब में लिख रहे हैं हम, खोरठा जो अभी सुने हैं उसी चीज को हम लिख रहे हैं। खोरठा भाषा झारखंडी सोगले बोर्ड भाषा है। आज खोरठा झारखंड 3 प्रमंडल मैंने उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना सहित पलामू परमंडल खोरठा भाषा पहला डंडी खोरठा भाषा झारखंडे सोबले बोर्ड भाषा है। आज खोरठा झारखंडे 3 प्रमंडल आणि उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना सहित पलामू प्रमंडल के भाषा रूपे जानल जा है। यदि जिलक आधारें देखल जाए तो 24 जिला मध्य 15 से 16 जिला डेढ़ करोड़ से बेसी लोगों का
1.5 करोड़ से बेसी। यदि जिलाक आधारें देखल जाए तो 24 जिला के मध्य 24 जिला में से है ना 24 जिला के मध्य 15 जिला 15 से 16 जिला 1.5 करोड़ से बेसी 1.5 करोड़ से बेसी 2 करोड़ भी हो सकता है 1.5 से 2 करोड़ 1.5 करोड़ से बेसी लोगों का माई कोरवा भाषा बन गेल है। ऊपर मिटाओ इधर मिटाइयो। चलो मिटा दीजिए कोशिश। अब कंटिन्यूस करेंगे है ना। हुए झारखंड राज्य में खोरठा भाषा 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रें है ना। हुए फुल स्टॉप के बाद था हुए झारखंड राज्य खोरठा भाषा 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलल पसरल है। यहाँ तक केकरो कोनो तकलीफ कोनो समझे में बुझे में जितना चीज के अभी है सब रिपीट भेलो है ना। बताइए कोनो समस्या में कोई दिक्कत नहीं ना है ना। सबको ये रट लेना। सबले बड़ भाषा खोरठा क्या है झारखंड एक सबले बड़ भाषा खोरठा। किले किले क्योंकि है ना 5 परमंडल में से 3 परमंडल के मतलब जिला के आधार है। उत्तरी छोटा परमंडल में उत्तरी छोटा नागपुर संथाल परगना पलामू के 15 से 16 जिला के माई करवा भाषा बनल है। आबादी के आधार है 1.5 करोड़ से बेसी 1.5 करोड़ से बेसी। क्षेत्रफल के आधार है 31 से 36 हजार वर्ग किलोमीटर के भाषा के अपन पहचान बनवल है। यही वजह है कि झारखंड राज्य खोरठा के सबले बड़ भाषा बोलल जा है। अब थोड़ा एक अलग तरीके से आपन से बनेगा बेहतरीन। हमार पढ़ाई लिखाई छूटल हो तो झारखंड के मैप तनी बेस रकम नहीं बने पारो।
लाल वाला है क्या? एक होगा तब तो सर। छोड़, कोई बात देखिए सर इसमें नहीं। अच्छा, ये जो है वो आपका खोखला क्षेत्र हो गया। आज ले आएंगे सर लाल ग्रीन। इसको बना लीजिए। बना लिए इसको? जो हम लिखे थे वही चीज को दिखाने का प्रयास किए हैं। इसी में है सब कुछ आएगा। प्रमंडल आ गया, इसी में से जिला आ जाएगा, इसी में से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, इसी का आबादी आ जाएगा। तो ये चारों चीज को हम साबित करके खोरठा का क्षेत्रफल बता दिए, आबादी बता दिए, प्रमंडल बता दिए, सब इसी में समाहित है ना। ये विभाजक रेखा है, कर्क रेखा जो है वो खोरठा का विभाजक रेखा है। कर्क रेखा से मतलब बोरवांची से इधर जो है चुट्टू पालू से हम लोग इधर लेते हैं सीमा तक। ये सीमा सियाड़ी हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सीमा जो है बिहार का है, इधर बंगाल का है, इधर हम लोग देखते हैं तो ये भोजपुरी वाला है, ये हम लोग इधर नागपुरी आता है। तो ये एरिया को हम लोग खोरठांचल मानते हैं, खोरठांचल। अब पैराग्राफ चेंज करके दोसर अर्थ हैं, दूसरे अर्थ में है ना, दोसर अर्थ हैं कहल जाई पारे कि खोरठा भाषा झारखंड राज्य, झारखंड आदिवासी और शदान गुलाक मांझे जोरनार मैंने संपर्क भाषा अथवा बा लिंगुआ फ्रैंका ब्रैकेट बंद गुलाक नया वर्ड है ना, लोगों का बहुवचन बनाने के लिए है ना, आदिवासी और सदान लोगों के लिए है ना। लोके वहां लिखे ना लोगों का, यहाँ पर नया वर्ड गुलाक। ये थोड़ा सा कुरमाली भाषा में है, गुला गुलिन चलता है बहुवचन बनाने के लिए। तो वो कहते आदिवासी और सदान लोगों के बीच एक जोरनार, भाषाई जोरनार लिंगुआ फ्रैंका भाषा रूपे काम कर रहा है।
लिंगुआ फ्रैंका। ल में छोटी ई की मात्रा, ऊपर में बिंदी, ग में छोटा ऊ की मात्रा, आ फ में आधा र दिए हैं, फ्रैंका। उससे पहले क्या लिखा, उससे पहले बा इधर संपर्क भाषा। उसके बाद फ्रैंका, हाँ, फ्रैंका, फ्रैंका। फ में ए के मात्रा बिंदी है और लिंगों के पहले बा मतलब अथवा, बा मतलब या अथवा। ठीक है, हम लोग बोल रहे थे ना कि सवाल लिखे थे ना, अथवा अथवा करके लिख रहे थे ना। मैंने झारखंड खोरठा भाषा, मैंने खोरठा भाषा झारखंडिक एगो हुबगर, डटगर, झारखंडी का क्या असर? खोरठा भाषा झारखंडिक एगो एक हुबगर और डटगर भाषा है। पहले जो बताए थे आप लोग को कि खोरठा भाषा डटगर मतलब क्या, मजबूत नहीं, मजबूत भाषा है। पहले हम क्या बताए थे कि सबले बोड़ भाषा है, लेकिन झारखंड यहाँ पर अंतिम में क्या लिख रहे हैं, मैंने खोरठा भाषा। अब इतना चीज देखें कि झारखंड का पहला लाइन क्या था, झारखंड का सबले बोड़ भाषा खोरठा है, जिसको प्रमाण करने के लिए क्या दिए कि प्रमंडल दिए, जिला दिए, क्षेत्रफल दिए, आबादी दिए। अब ये कहता है कि ये तो बात सही है कि झारखंड का सबले बड़ा क्षेत्र भाषा है, लेकिन आप कहता है यहाँ पर झारखंड राज्य कहता है कि जे रकम आदिवासी और सदान के मांझे खान पान, रहन सहन, पर्व त्योहार, ठीक है, संस्कृति के मेल जोल आपस में है, वह रकम भाषा में भी कहता है कि दोनों के मांझे एक जोर नार का काम करता है, संपर्क करने का काम करता है, अर्थात उसको लिंग्विस्टिक में लिंगुआ फ्रैंका भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, सामान्य बोलचाल में जोरनार, संपर्क भाषा हिंदी में, और लिंग्विस्टिक भाषा में इसको, लिंग्विस्टिक में भाषा विज्ञान में इसको लिंगुआ फ्रैंका शब्द का प्रयोग है। कहता है इसका मतलब है कि दूसरे अर्थ में कहा जाए कि झारखंड राज्य में खोरठा आदिवासी दो लोग हैं। कौन कौन है? आदिवासी हैं, सदान है। आदिवासी की अपनी भाषा है, आदिवासी की अपनी भाषा है, लेकिन फिर भी खोरठा आज अपने बल पर अपने कहता है कि आदिवासी और सदान के मांझे भाषाई संपर्क करने का काम करता है। जब भाषा संपर्क में होगा तो पूरे उसकी संस्कृति संपर्क में आएगा। यही कारण है कि भाषा और संस्कृति के बीच गहरा संबंध होता है, एक दूसरे का पूरक है। संस्कृति का वाहक जो है वो भाषा है। इसलिए कहता है कि झारखंड में अगर संस्कृति की मेलजोल आदिवासी और सदान के बीच है तो भाषा के वजह से है। भाषा अगर नहीं होता तो हमारी संस्कृति आज तक हमारे जो पूर्वजों ने जो चलाए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक यहाँ जो लाने का काम कर रहे हैं वो भाषा है। और यही भाषा जो है आदिवासी संस्कृति और सदानी संस्कृति को दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसलिए कहता है कि ये जोड़नार भाषा है।
इसलिए इसको लिंगुआ फ्रैंका भी बोलते हैं और संपर्क भाषा। पहला जो लाइन हम लिखाए थे कि खोरठा भाषा झारखंड की एक गढ़ भाषा है, खोरठा एक सदानी भाषा है, तो सदानी भाषा और आदिवासी भाषा दोनों के बीच जोड़ने का काम कर रहा है, वो है खोरठा। तो सदानी भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, माइकोरवा भाषा है, मातृभाषा है, लिंगुआ फ्रैंका, जोरनार, ये सारा जो बता रहे थे वो टर्मोलॉजी के रूप में आया है। ये टर्मोलॉजी आपको यहाँ हम लोग बता रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो लिंगुआ फ्रैंका क्या होता है? अभी बताया ना कि ये जो सामान्य बोलचाल में ये जो खोरठा भाषा है, ये आदिवासी और सदान के बीच क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। इसी को क्या करते हैं हम लोग खोरठा में, उसको लिखे जोरनार भाषा। क्या बोलते हैं? जोड़ने का काम करता है। और इसी को हिंदी में कहते हैं उसको संपर्क, एक दूसरे को संपर्क कराता है। भाषा जो है वो संपर्क कराता है। जैसे क्या है कि आप अगर साउथ इंडिया में जाएंगे तो भाषाई समस्या होती है होती है ना। तो जब तक भाषा में कहता है कि जब आपकी भाषा को वो नहीं समझेगा, आप नहीं समझेंगे, तो ये दोनों का जो है वो संस्कृति को नहीं समझ पाएंगे, दोनों की अंदर की बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन खोरठा एक झारखंड में एक ऐसा भाषा बनकर के उभर के आया है कि आदिवासी का अपनी भाषा होने के बावजूद भी, अपनी भाषा के बावजूद भी खोरठा को आम बोलचाल में बेझिझक रूप से बोलते हैं, है ना। और आम बोलचाल में इसको संपर्क भाषा के रूप में बात करते हैं, ठीक है। इसलिए खोरठा आदिवासी और सदान के बीच एक संस्कृति की तरह एक कहता है कि भाषा एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको जोरनार कहते हैं, संपर्क। लेकिन लिंग्विस्टिक में, भाषा विज्ञान में इसी टर्मिनोलॉजी को, ये जो कॉन्सेप्ट है उसको लिंगुआ फ्रैंका शब्द से परिभाषित किया गया है। लिंगुआ फ्रैंका क्या है? तो लिंगुआ फ्रैंका एक भाषा होता है जो कि लोगों को, समुदाय को जोड़ने का काम करता है। इसको टर्मिनोलॉजी में, शाब्दिक रूप में इसको लिंगुआ फ्रैंका शब्द के रूप में बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़े। जड़गा का मतलब तो मजबूत होता है, उसका का मतलब क्या है? हुब से क्या बनता है? ताकतवर। सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। आपको शब्द का जो है ना भंडार बढ़ाएंगे इसी तरह, धीरे धीरे शब्द का भंडार इसी तरह से आपका बढ़ते रहेगा। क्या बोले? मैंने खोरठा भाषा लिखा, मैंने का क्या मतलब? मैंने मतलब की, मैंने मतलब की, है ना। हाँ, मेनेक है, मनेक नहीं है। मनक हो जाएगा तो मन का हो जाएगा ना। ये मेनेक मतलब की। खोरठा भाषा झारखंड एक खूबगर और डटगर भाषा है। ठीक है। इसको बोलते हैं, अर्थार्थ भी बोलते हैं। सर 24 जिला मैथिली मतलब क्या होता है? मैधे मतलब क्या है कि 24 जिला में से, है ना। जैसे आपके 5 बहन हैं तो 5 में से कहेंगे ना कि 5 में से तीसरा बहन तेज है, तो बोलेंगे कि 5 बहन में से, मतलब 5 में मैधे, 5 मैधे मतलब 5 में से तीसरी बहन जो है वो तेज है, तो बोलेंगे। उसी प्रकार यहाँ 5 प्रमंडल है तो 5 प्रमंडल के मैधे, या फिर कह सकते हैं 24 जिला के मैधे, 24 जिला में से। क्लियर? और कोई शब्द ऐसा जो समझने में असुविधा हो रही है? चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग, ये खोरठा भाषा का परिचय हुआ। खोरठा भाषा को आप समझें, परिचय, संक्षिप्त परिचय भी होता है। तो खोरठा भाषा का ये संक्षिप्त परिचय में आपको इंट्रोडक्शन के रूप में दिए हैं। फिर आगे हम लोग आप देखेंगे। दूसरा इसका है कि भिन्न भिन्न सिद्धांत है इसका, है ना। आज सिद्धांत पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं।
हेडिंग, खोरठा भाषा, ये नेक्स्ट पेज पे, हाँ पैराग्राफ चेंज होगा, हेडिंग बना रहे, सब हेडिंग हो गया, ये सब हेडिंग बोलेंगे इसको, है ना। ये इंट्रोडक्शन, खोरठा भाषा क्या है, उसके बाद खोरठा भाषा के उद्भव के सिद्धांत। अब खोरठा भाषा है उसको समझ गए, है ना। खोरठा भाषा क्या है उसको इंट्रोडक्शन में हम लोग ले लिए। अब क्या है कि खोरठा भाषा के जन्म और खोरठा भाषा के उद्भव पर बात करेंगे। तो कहता है खोरठा भाषा के उद्भव के सिद्धांत, ठीक है। सिद्धांत इसी को कहते हैं सिद्धांत, इसी को कहते हैं विचार, इसी को कहते हैं नियम, ठीक है। क्या बोले? हाँ देख लीजिए, मेरी बात को सुनिए। जब कोई नाम होता है, नाम है ना, कोई नाम हो तो नाम में जो है वो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे नाम होता है उसी प्रकार से उसको नाम में कोई बदलाव उसको हम लोग नहीं करते हैं, आक्षरिक बदलाव उसको हम लोग नहीं करते हैं, है ना। जैसे कहता है कि ये नाम हुआ, जैसे व्यक्ति का नाम है श्रीनिवास पानुरी, क्या नाम है इनका, नाम सुने आप लोग, श्रीनिवास पानुरी। अब हम लोग श्री का प्रयोग तो नहीं करते हैं, क्लियर। तो श्री का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये क्या है, नाम है, व्यक्ति का नाम है, जगह का नाम है। तो व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी सिद्धांत का नाम हो, तो ये जो नाम होता है उसमें हम इसी को करते हैं। तो ये सिद्धांत है, इसलिए इसको हम लोग सिद्धांत ही शब्द का प्रयोग करेंगे। इसमें हम लोग अलग से इसको तोड़ेंगे नहीं, शाब्दिक तोड़ेंगे नहीं, हाँ। अब ये बात करते हैं, ठीक है। तो जब किसी बात को, क्लियर, हाँ देखिए अभी हम बताएंगे, ठीक है। जब कारक हम चिन्ह पढ़ेंगे ना, जैसे कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो कारकीय चिन्ह से पढ़ेंगे ना, तो आपको सब बता देंगे इसमें, है ना। संबंध कारक चिन्ह जो होता है, जैसे हिंदी में का की के होता है ना, राम का बछड़ा, तो राम एक बछड़ा बोलते हैं। तो यहाँ खोरठा में भी जो है वो टर्म बदल करके लिखते हैं, लेकिन शब्द के आधार पर हम लोग इसको कैसे जोड़ेंगे, किसे तोड़ेंगे, जब कारकीय चिन्ह बताएंगे तब बताएंगे, है ना। लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग शब्द दृष्टि जब तक कारक नहीं पढ़ लेते हैं, तब तक कारक जब पढ़ेंगे तो आपको ये प्रश्न आपके जो है दिलो दिमाग में ये बात नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए कारक पढ़ेंगे तब आप खुद ब खुद चले जाएंगे। अभी जैसे लिखा रहे हैं उसको लिखते जाना है ना। तो ये कहता है कि खोरठा भाषा उद्भव। अभी देखिए कि खोरठा भाषा झारखंड की ये विशाल भाषा है, खोरठा भाषा झारखंड की सबसे बड़ी भाषा है। तो इतनी बड़ी भाषा है, तो इसके उद्भव पर अगर बात करेंगे, है ना, इसके जन्म पर बात करेंगे, तो ये बड़ा चीज है, ये बड़ा तत्व उभर करके आया खोरठा भाषा एक। तो ये जो जन्म की बात करेंगे तो इसमें कहता है कि अलग अलग लोगों का मत है, अलग अलग मत है, अलग अलग विचार है, अलग अलग नियम बताए हैं। तो ये जो अलग अलग विद्वान बताए हैं, तो ये सिद्धांत कहता है। इसको जब कोई विचार भाव जब होता है और उसकी स्वीकृति मिल जाती है, तो उसको हम लोग सिद्धांत के रूप में जानते हैं। तो आज के समय में खोरठा भाषा के उद्भव और इसकी जन्म कथा पर बात करेंगे, तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, भिन्न भिन्न विद्वान के भिन्न भिन्न मत है, भिन्न भिन्न विचार है। और इसी को कहते हैं कि जो विचार आया है इसको हम लोग शब्द कर देंगे तो इसको बोलते हैं सिद्धांत,
है ना, इसको सिद्धांत। अभी तक जितने विद्वानों ने, भिन्न भिन्न विद्वान, अगर जितने विद्वानों ने जो मत दिया है, जितने विद्वानों ने जो मत दिया है, वो कहते हैं कि अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन मिला जुला करके अगर देखेंगे, ठीक है, कि खोरठा भाषा के जन्म पर, खोरठा भाषा के उद्भव पर जो सिद्धांत आया है, जो नियम आया है, जो विचार आया है, उसको 4 भागों में बांट करके हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये कहता है कि खोरठा भाषा के उद्भव के सिद्धांत, है ना। तो इस पर हम लोग अभी इसको 4 सिद्धांत है, तो 4 सिद्धांत को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये जो बात कर रहे हैं, तो ये हम सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है, कि खोरठा भाषा के उद्भव के सिद्धांत क्या है। तो हम लोग लिखेंगे इसको यहां से, खोरठा जो बोले हैं उसी चीज को लिख रहे हैं ना, खोरठा भाषा उद्भव पर भिन्नु भिन्नु विद्वान कर अलग अलग मत व विचार है। माइल कुट के एखन तक देखिए बहुत सिंपल है। नीचे बोला खोरठा भाषा के उद्भव पर भिन्नु भिन्नु विद्वान कर अलग अलग, आप बोलिएगा कर, यहां लिख दिए सर, तो अभी कर लिखना है ना, कर अभी लिखेंगे। कर एक होता है ना, का ही शब्द है वो, अलग अलग विद्वानों का, भिन्नु भिन्नु विद्वान कर मतलब का ही है, का कर एक, तो कर अलग अलग मत व विचार है, माई कुट के मिला जुला करके एखन तक 4 सिद्धांत, 4 गो सिद्धांत लिख सकते हैं। ये 4 लिखे हैं, 4 मतलब 4, है ना। तो ई जो है बीच में घुसता है, तो 4 मतलब 4, 1 2 3 4 गो सिद्धांत के ठाव ठेकान है। कितना सिद्धांत है? 4 गो सिद्धांत है, ठीक है। चार सिद्धांत कौन कौन है, तो इसको ऐसे लिख लेना है। खोरठा भाषा माइल कूट के मिला जुला कर, ठीक है, मिला जुला करके माल जुलकर अभी तक अगर कहा गया है कि एखन तक, अभी तक मिला जुला कर 4 गो सिद्धांत है। अलग अलग विद्वान है, 25 विद्वान है, 20 विद्वान है, 60 विद्वान हो सकता है, अलग अलग मत है, लेकिन अगर उसको मिला जुला करके अगर उसको बांटें कि कौन सिद्धांत में आप आते हैं, तो ये 4 सिद्धांत का ही नाम अभी तक मिलता है, ठाव ठेकान है, मतलब उसका पहचान है। 4 गो ठाव ठेकान है। पहला प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, पहला प्रकृति प्राकृत सिद्धांत। दूसरा
सदानी सदान सिद्धांत। मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत। और चौथा भाषा परिवार सिद्धांत। सर खोटा में ताला जैसा का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप भ्रंश लिखे हैं तो। क्या हो गया? नाम है, ये सिद्धांत का नाम हुआ है ना। सिद्धांत का क्या नाम है? अपभ्रंश है ना। मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत हुआ, ये नाम हुआ, इसलिए इसमें लिखा जाएगा, है ना। हम बताए थे ना कि नाम हो, चाहे व्यक्ति का नाम हो, स्थान का नाम हो, सिद्धांत का नाम हो, नियम का हो, ठीक है। अब जैसे बोलेंगे न्यूटन का तीसरा नियम, तो न्यूटन में क्या लिखेंगे? न्यूटन जो है आधा ना ही लिखेंगे ना। न्यूटन का तीसरा सिद्धांत, न्यूटन का, तो न्यूटन जो है नाम हुआ, इसलिए न्यूटन लिखेंगे, जैसे होता है वैसे ही लिखेंगे, है ना। ये सिद्धांत का नाम है। क्या लिखे? कहां पर? मागधी के बाद क्या लिखे हैं? अर्धमागधी, अर्ध मागधी डैश अर्धमागधी, है ना। मागधी डैश अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत। मागधी डैश अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत। लिख लिया आप लोग? सभी लोग लिख लिए। देखिए सिंपल, बहुत सिंपल है। कहते हैं कि बहुत सिंपल है। खोटा भाषा के उद्भव के सिद्धांत, है ना। अगर जन्म की बात करेंगे तो जन्म पर बात करेंगे या उद्भव पर बात करेंगे तो अलग अलग विद्वानों का, कहता है खोटा भाषा के उद्भव पर अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, भिन्न भिन्न विद्वान का भिन्न भिन्न मत है। लेकिन मिला जुला करके माइर कूट करके कहल चाहे पारे कि इसमें कहता है एखन तक 4 गो सिद्धांत के ठाव ठेकान है, ठीक है। खोटा भाषा के उद्भव के सिद्धांत यही 4 सिद्धांत है। पहला प्रकृति प्राकृत सिद्धांत, दूसरा सदानी सदान सिद्धांत, तीसरा जो है मागधी अर्धमागधी सिद्धांत अपभ्रंश सिद्धांत, और चौथा जो है भाषा परिवार सिद्धांत। यही 4 सिद्धांत से खोटा भाषा के उद्भव पर हम लोग बात करेंगे। यही 4 सिद्धांत है। अभी तक जितना भी बात है ये अनुसंधान का विषय है, शोध का विषय है। आगे के दिन और भी सिद्धांत आवे पारे तो हमें शामिल करम, लेकिन एखन तक अभी तक अगर बात करल जाए कि खोटा भाषा के उद्भव कौन कौन डहर से भेल है, कौन कौन नियम से भेल है, कौन कौन सिद्धांत आयल है, की मत है, कौन कौन विचार है, तो सब विचार के समन्वय करके अगर देखल जाए, अलग अलग सब विद्वान के अगर विचार के अगर माइर कूट के देखल जाए तो यही 4 खंडा में 4 भाग में रखल जा सके है। चाहे तो खोटा भाषा के उद्भव प्रकृति प्राकृत सिद्धांत से भेले, चाहे तो खोटा भाषा के उद्भव सदानी सदान सिद्धांत से भेले, चाहे तो मागधी अर्धमागधी अपभ्रंश सिद्धांत से, चाहे तो भाषा परिवार सिद्धांत से। यही 4 सिद्धांत से खोटा भाषा के उद्भव की कहानी पूरा हो जाए, है ना। तो जब खोटा भाषा के कथा कहनी
उद्भव के कथा कहानी पर बात करल जाए तो यही 4 सिद्धांत है, यही 4 नियम है, यही 4 डहर है जेकर से खोरठा भाषा आज हमनी ठिन झारखंड के राज्य जो अलग पहचान है, जो झारखंड के सबले बोड़ भाषा है, अगर ओकर जड़ पर देखल जाए, ओकर जड़ पर जायल जाए कि ओकर भाषा के जन्म कहाँ से भेले, कैसे भेले, की डहर से भेले, तो यही 4 सिद्धांत के डहर से मानल जाए पारे है। अभी तक यही विचार स्थिर है और यह ताके हमनी जाने के जरूरत है। आज यही रखल जाए, कल से हम फिर एक करके चर्चा करवे प्रकृति प्राकृत सिद्धांत में की बात करल गए है, सदानी सदान सिद्धांत में की बात है, मागधी अर्धमागधी सिद्धांत में की है और भाषा परिवार सिद्धांत में की है। ठीक है, तो आज तक यही सबके जोहार। कोनो समस्या है तो बोलल जाए।